हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूं फॉर्म 1616 डाउनलोड करना। इसको आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और ये 2 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ये रहा इनकम टैक्स का वो पोर्टल जिससे हमें टीडीएस के रिटर्न को अपलोड करना होता है। टीडीएस के रिटर्न वाला चालान पे करने वाला सारा काम इस पर होता है। आगे फॉर्म 16, 16A, 16B सब फॉर्म्स यहाँ से डाउनलोड होते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपका यहाँ पर टैन नंबर या पैन नंबर रजिस्टर नहीं है तो पहले उसको रजिस्टर करना होता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जहां पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है अपने पैन कार्ड के थ्रू, तो वहां पर आपको टैक्स पेयर यूजर के थ्रू रजिस्टर करना है, और जहां पर एज ए डिडक्टर किया है तो वहां टैन नंबर के थ्रू करना है। ये टैन नंबर और पैन नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो है। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बस ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप 2 मिनट के अंदर अंदर फॉर्म 16 डाउनलोड कर पाएंगे। 16 है, सब टाइप के फॉर्म आपको यहीं से मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करूंगा, लॉगिन एज ए डिडक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी लिखनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आईडी बनी वो यूजर आईडी हमारी रहेगी। पासवर्ड लिखना है और उसके बाद टैन नंबर यहाँ पर लिखना है। पैन के केस में यहाँ पर पैन नंबर आएगा। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज चेक करनी है कि जब आपने टीडीएस के प्रोविजंस में टीडीएस डिडक्ट किया था तो एज ए पर पैन किया था, एज पर टैन किया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो प्रीफेस है इस टाइप से आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, वॉइस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें व्यू ऑल पर क्लिक करना है। इस टाइप से जो मेरी फाइल है वो मुझे यहाँ पर मिलेगी अवेलेबल। लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस भी हमें यहाँ पर करना होता है, क्या कि जो ये फाइल है इसको जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। खैर, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये फाइल है, ये फाइल मुझे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन करूंगा पीडीएफ कन्वर्टर यूटिलिटी में, जो कि वो भी इसी साइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू डाउनलोड यूटिलिटी। तो इसी से आपको ट्रेसिस की साइट से एक कन्वर्टर यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सारा काम इससे हो जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीडीएस ट्रेसिस पीडीएफ कन्वर्टर यूटिलिटी जो है डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं डायरेक्ट उसी से आपको खोल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यूटिलिटी है, इस टाइप से ये खुलेगी। अब उसके बाद जो है ये ओपन करने के बाद मुझे जो जिप फाइल मैंने डाउनलोड किया है वो मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है नोट कर लीजिए, जो आपका टैन नंबर है पैन नंबर है कैपिटल में वही होगा। और एक फोल्डर पर लोकेशन दे देनी है जहाँ पर ये पीडीएफ फाइल सेव होगी। तो मेरे पास सर्टिफिकेट जो है सेव हो जाएगा मेरा। ये तो मेरा प्रोसेस है कि मैं सर्टिफिकेट मुझे कैसे पीडीएफ में मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो फाइल है रिक्वेस्ट, ये तो मुझे डालनी पड़ेगी यहाँ पर मेरे डाउनलोड्स में मुझे दिखेगी। इसके लिए मुझे जो है रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। 2 मिनट का प्रोसेस है। यहाँ पर हमें फॉर्म 16 पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर पैन नंबर वाइज देखेंगे तो वहां पर जो व्यू है वो अलग आएगा। 16B के लिए क्या होता है कि वहां पर जो है फॉर्म की एक्नोलेजमेंट नंबर और डेट डालनी होती है। लेकिन फॉर्म 16, 16A के लिए तो आपको ईयर डालना पड़ेगा कि किस साल के लिए आपको रिक्वायर्ड है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर थर्ड क्वार्टर के लिए रिक्वायर्ड है और 26Q रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह से आप जो है क्वार्टरली जो 26Q फॉर्म है, 24Q फॉर्म है, तो आप इस टाइप से जनरेट कर सकते हैं। 27Q भी यहाँ पर कवर्ड है। फॉर्म 16 जो है वो 24Q के लिए आपका जनरेट होगा। अलग अलग प्रोविजंस में अलग अलग फॉर्म का यूज होता है। उसी तरह से डाउनलोडिंग के लिए रिक्वेस्ट भी आपको अलग अलग डालनी पड़ेगी। चलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई, इस पर मुझे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद मेरे पास ये सामने ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के लिए तो आपको डिजिटल सिग्नेचर पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा, बार बार अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर वाला जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पर नॉर्मल केवाईसी के थ्रू जो है प्रोसीड करते हैं। नॉर्मल केवाईसी में आपको क्या करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। पहले आता है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पर कुछ नहीं डालना। यहाँ पर आपको डालना होता है टोकन नंबर। जो टोकन नंबर है वो मेरी इनकम टैक्स की साइट से एक्नोलेजमेंट नंबर डाउनलोड होता है, वही टोकन नंबर आपका यहाँ पर रहता है। तो मुझे यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर वो जो मैंने रिटर्न फाइल की थी उस केस में जो भी मेरा एक चालान था जिस पर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया था, वो चालान की डिटेल एंटर होगी यहाँ पर। सीएसआर कोड, डेट, चालान सीरियल नंबर, चालान की अमाउंट, तो वो मुझे चालान से मिलेगी। तो मुझे एक्नोलेजमेंट चाहिए, फिर उसके बाद चालान चाहिए यहाँ पर, और फिर कोई भी एक ऐसा डिडक्टी जो कि उस वाले रिटर्न में मैंने एंटर किया हो, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। उसके लिए बेटर है कि आप इसके लिए एक जो है एक्सेल तैयार कर ले। मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपको एक्सेल तैयार कर लेनी है। उसमें डेट लिखना है, क्या पार्टी का नेम है, पैन नंबर, उसके बाद जो है सेक्शन, अमाउंट कितनी थी टोटल, और उसके अगेंस्ट में चालान कौन से के थ्रू आपने जमा किया था, चालान नंबर, बीएसआर कोड, अमाउंट मेरी यहाँ से आ जाएगी, पैन नंबर मुझे दिखाई देगा। तो आप क्या करिएगा, हर महीने के लिए इस टाइप से एक सीट बना लीजिए एक्सेल में। फॉर्मेट जो है आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको ये फॉर्मेट रखना है। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर नेम, सेक्शन, किस सेक्शन में आपका है, टैक्सेबल अमाउंट। तो ये आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने में भी हेल्प करेगा, और दूसरा जो है आपका जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे उसके लिए भी हेल्प करेगा। चलिए, यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। मैं डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने के बाद उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है,
जो एक्नोलिजमेंट है वो इस टाइप की होगी, तो मुझे एक्नोलिजमेंट नंबर ये वाला लेना है, RRR नंबर। ये मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद BSR कोड, तो जो BSR कोड है वो डिटेल्स एंटर कर लेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और अमाउंट। तो इस टाइप से डाटा आपको यहाँ पर फीड कर लेना है। फीड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट के लिए आपसे पूछा जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और फिर उसको आप जो है बाद में यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाया, इसलिए हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाओ, लेकिन जब आप ये खुद से करेंगे तो इसमें आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। और इस वाले से आपके जो है बल्क रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, मतलब काफ़ी सारे अगर PDFs हैं तो भी सिंगल यूटिलिटी से यहीं से वो आप जो है जनरेट कर पाएंगे। तो इंपोर्ट करनी है फाइल और एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर आपको DSC का ऑप्शन भी लेना है तो यहीं से आप DSC भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो DSC वो जो सर्टिफिकेट होगा वो डिजिटली साइन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है। इनकम टैक्स, TDS, GST के यहाँ पर काफी सारी अपलोडेड है। वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।